ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंपल फॉर्मूला ना, सिंपल फॉर्मूला ना। ए एन का मतलब क्या होता था कि अगर मेरे को ए 61th टर्म चाहिए किसी भी सीरीज का, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मैं कोई सीरीज ले रहा हूं जिसमें दो नंबर्स बोले तो ये 2 माइनस वन इज इक्वल्स टू 1, 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1, मतलब जो डिफरेंस है मेरा सेम है, डिफरेंस मेरा सेम है और मेरा इन दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम है। उस केस में मेरे को A61 निकालना है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो मतलब 1 प्लस एन की वैल्यू 61 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1, आंसर आ जाएगा 1 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 61। ऐसे करते थे हम, टर्म निकाल लेते थे, निकालते हैं ना, समीक्षा निकालते हैं ना। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम ये सीख रहे हैं कि अगर मैं इन सब के बीच में लगा दूं प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस लेता जाऊं, कोई भी एपी सीरीज है उसका सम कर रहा हूं मैं। एपी सीरीज ही है ना, एपी सीरीज का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा यार, जीपी में फ्रैक्शंस आ जाएंगे, कल वाली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो सम आ गया है बीच में। अब मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर मैं इस सीरीज को अप टू 61th टर्म तक लेके जाऊं, 61th टर्म तक अगर मैं लेके जा रहा हूं तो इन सारे नंबर का सम क्या होगा। सो जाओगी ना तुम बैठे बैठे। देखो एपी में है ना ये सीरीज, एपी में कैसे हम जज करते हैं सीरीज को, अगर दो नंबर का डिफरेंस हमेशा सेम हो रहा है तो मतलब सीरीज एपी में है। अब सम कैसे हम निकालेंगे, इसका बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, याद कर लेना बस, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक टू बढ़ाया इस फॉर्मूले में, टू कहीं नहीं था ना, एक टू नीचे लगाया एक टू ऊपर लगा दिया, सेम फॉर्मूला लिख दो। कुछ दम नहीं लगी ना याद करने में, बस एन बाई टू लिखा मैंने, टू मेरे को एक्स्ट्रा लगा इस फॉर्मूले में तो मैंने टू इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, एन माइनस वन डी लिख दिया। ये तो अपने को याद ही है ना, बस ये किया है। अब देखो सम कैसे निकलेगा, एन की वैल्यू कितनी है 61, 61 बाई टू, ए की वैल्यू है 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस एन की वैल्यू 61, 61 माइनस 1, डी की वैल्यू 1, आंसर आ गया मेरा 61 बाई टू, 2 1 जा 2 प्लस 60, 62, 62 डिवाइड होगा तो 2, 3 जा 2 1 जा 61 इंटू 31, साइड में कर लेता हूं, 1 6 जा 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6 3 जा 18, आंसर आ गया मेरा 1891। सिंपल, कोई टेंशन नहीं था ना इस क्वेश्चन में, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। एक चीज देखना, अगर मैं इसी फॉर्मूले को इस तरह से लिख दूं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, कुछ नहीं किया है मैंने, टू ए को ए प्लस ए लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो ए प्लस एन माइनस वन डी क्या होता है मेरा, ए एन होता है। तो एक फॉर्मूला और बन गया मेरा, एन बाय टू ए प्लस ए एन इज इक्वल्स टू एस एन, है ना। हाँ
देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, S41 निकालना है यार, इन्हें इधर देख। सिंपल सी इक्वेशन लगा रहा हूं मैं। n/2 का मतलब है 41/2। ब्रैकेट के साथ आराम से खेलना है, इसमें यहाँ पे ब्रैकेट में ही गलती होगी। 2 इंटू 2 प्लस 41 माइनस 1 इंटू 2। 2 2 जा 4। 41 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 2। इन दोनों को भी ब्रैकेट में बंद कर लो भाई, गलती हो जाएगी। 42 जा 80। 80 प्लस 4 84। यहां से मेरा क्या आ गया है वापस 41/2। 2 से कट जाएगा 42। 41 इंटू 42। आंसर कितना है? सिंपल।